हेलो एवरीवन। तो अभी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही चैप्टर चल रहा था और मुझे क्लास में काफ़ी बच्चों ने बताया कि एक सिनर्जिक इफेक्ट नाम का टॉपिक है जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। उससे काफ़ी क्वेश्चंस एडवांस लेवल में भी रहते हैं जो बना नहीं पा रहे। तो अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही अपनी लाइव क्लास में उसको डिस्कस किया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी एक वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल दी जाए सो दैट आप सबको इसका फायदा मिल सके, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है जिसका वेटेज काफ़ी अच्छा आता है और भी काफ़ी टॉपिक जैसे वीबीटी है, सीएफटी है, आइसोमेरिज्म, इस पे अच्छे से कमांड होना बहुत जरूरी है, जिस पे आप अच्छे से काम करके कर सकते हैं, टेक्निक्स को ठीक कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल आपके लिए डिस्कस करूंगा सिनर्जिक इफेक्ट को। तो सिनर्जिक इफेक्ट जो होता है एक्चुअली कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा टॉपिक है क्या। जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, मेटल और कार्बोनाइल के बीच का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, तो आपको पता है कि मेटल में कोई भी हो सकता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसमें? डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। ऑप्शन में कितना, 1 2 3 4 5 6, शेयरिंग करा लिए। अब क्या करेंगे इसके लिए, हम एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट बनने के बाद कार्बन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। ऑब्वियस सी बात है कि कौन लिगेंड की तरह काम करेगा, वो आइटम करेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कम है। अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा और ये अच्छा लिगेंड की तरह का है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कारण से वो क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा अपने पास, वो डोनेट नहीं करेगा। इसलिए क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, कम है एज ए लिगेंड, इसकी क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए ध्यान रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन देगा लोन पेयर, इट विल बी द कार्बन एटम व्हिच विल बी डोनेटिंग टू एनी एटम। अब जैसे मान लो कि हमारे पास FeCO5 है। FeCO5 में आपको पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आयरन के पास जीरो स्टेट में और कार्बन मोनोऑक्साइड में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको डिस्कस किया हूँ, उसको मैं प्रॉपर समझाता हूँ क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही FeCO5 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो उसको देखोगे ध्यान से, तो मेटल है यहाँ पे और यहाँ पे क्या CO है ना। कितने हैं, 5 है, ऑब्वियसली 5 देगा। सबसे पहला जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ऑब्वियसली इस FeCO5 में हमको पता है पाई भी होगा और सिग्मा भी होगा, दोनों ही बॉन्ड्स बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बॉन्ड बन रहा है, कार्बन ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है, तो इससे क्या आएगा, सिग्मा आ जाएगा। और अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के पास ऑलरेडी क्या है, Fe के पास अगर देखोगे तो 4:3:6 होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ये काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, अगर ये 3D का कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या 4:2 है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। और जब पेयरिंग हो जाएगी तो सारे इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे। इसकी पेयरिंग हो गई 2 2 4 2 6 और ये दो वाले भी अंदर आ गए, क्या हो गया, D8। तो इसके D8 कॉन्फ़िगरेशन टाइप से बन रहे हैं ना। अब इसका एक D खाली है, S खाली और P खाली है। टोटल 5 ऑर्बिटल हमारे पास है, तो क्या चाहिए, एक D खाली, एक S खाली और बाकी 3 खाली, क्या आ जाएगा, DsP2। ये हमारा हो गया इसका क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हम बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा। आयरन यहाँ पे है, CO ने अपने लिगेंड को इसको डोनेट किया है यहाँ पे, है ना, तो इससे एक स्क्वायर बनेगा और एक CO ऊपर भी जाएगा, तो क्या रहेगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल। ये ध्यान रखना है, DsP2 में क्या आता है, स्क्वायर पिरामिडल। ये हमारा स्ट्रक्चर है, शेप है फिलहाल तो, ठीक है। चलो, लेकिन हमें अभी डिस्कस करना है सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम उसको देखना चाह रहे हैं कैसे बना रहे, क्या करें। तो समझते हैं ध्यान से क्या करें। अभी हम यहाँ पे आयरन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, उसको देखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दिख रहे हैं अपने पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में जाओगे, केमिकल बॉन्डिंग में MOT में जाओगे, तो MOT के थ्रू हमें क्या पता है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं σ1s2, σ1s स्टार, σ2s, σ2s स्टार। और 14 इलेक्ट्रॉन से 14 से कम होते हैं तो क्या होती है, इस पे मिक्सिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है, σ2 पे जो नीचे हुआ करता है तो ऊपर चला जाता है और π2px π2 नीचे आ जाता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, ऑब्वियसली है हमें ऑब्बो रूल फॉलो करना है, हमें हुंड्स रूल और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। जब हम फॉलो करेंगे तो टोटल हमें पता है कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। तो हमने उसको सारे रूल्स फॉलो करते हुए पहले लोअर एनर्जी में फिर हाई एनर्जी में जाएंगे और फिल करते जाएंगे। कैसे आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 14, टोटल 14 कंप्लीट हो गया। अब देखोगे ध्यान से, तो इसके ऊपर जो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ जो दिख रहा है तुमको, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2py, ये तो खाली है ना, ये भी खाली है।
तो जो मेटल हमारा पड़ा हुआ है वो क्या करेगा, जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसको बैक बॉन्डिंग कर देगा। और बैक बॉन्डिंग के थ्रू कहाँ रखेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। किसके, सीओ के। अब सीओ के अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या इफेक्ट होगा वो समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग से माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है। कितने बॉन्डिंग काउंट करिए, जहां स्टार नहीं लगा है वो सारे क्या है बॉन्डिंग। तो 2 + 2 4 + 4 8 + 2 कितना 10, 10 आ गए। एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 और 2 4। तो इसका फिलहाल के लिए कितना, 10 - 4 6, ट्रिपल बॉन्ड 3 बन रहा है। और हमने देखा ही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट है तो ट्रिपल बॉन्ड से 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। अब क्या होने वाला वो समझो, वो ध्यान दो। ये आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा, सीओ के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जो खाली है उस पर रखा। और ये कैसा एंटी बॉन्डिंग है, अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि वो खाली वहीं जाना है, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला फिर से देखो, Nb - N है। हम इलेक्ट्रॉन कहाँ रख रहे हैं, बॉन्डिंग में तो नहीं, एंटी बॉन्डिंग में रख रहे हैं। और एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस हो रहा है, और जब माइनस होगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर ओवरऑल क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। कोई बोल सकता है कि सर पहले 3 आया था, अगर ये नंबर बढ़ेगा, अगर मान लो 4 का 6 कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल कर दिए, यहाँ पे फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 हो जाएगा, 6 करोगे तो कितना रहेगा, 2 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जो नया वो कितना 2 आएगा। तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऑब्वियसली है क्या, घट रहा है। तो क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर घटता है। और ये जो बिहेवियर है, इसने सिग्मा बॉन्ड दिया है अपना पहले लोन पे डोनेट करके, ये क्या किया, बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन किया। इसी चीज को हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ भी है। और साथ ही साथ क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्टेबिलिटी। ये सब एक जैसा ही है, इसमें कोई कमी नहीं है, दोनों ध्यान रखना, सारा एक जैसा ही चीज होती है। लेकिन ये सब किसके इन्वर्सली होता है, बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ये ध्यान रखना, ये हमें पता है, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हम इसको चलते हैं लेके। तो वापस से हम आ रहे हैं, हमने क्या देखा, आयरन के इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो भाई बॉन्ड एनर्जी घटेगा, बॉन्ड वीकर होता जाएगा। लेकिन बॉन्ड वीकर होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है कि इसके बैक डोनेशन से सिनर्जी फिर सीओ का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अब देखो क्या क्या आउटपुट है वो समझाते हैं, 2-3 चीजों को समझना है। मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड का क्या इफेक्ट होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के भी उनका क्या इफेक्ट होगा, वो सब समझते हैं। तो सिग्मा तो कांस्टेंट है, जितना ज्यादा बैक डोनेशन, जितना सिनर्जिक इफेक्ट होगा उतना पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। और जब पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और इसके बैक डोनेशन से ये इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या घट रहा है। जब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो क्या ध्यान देना है, दो चीजें समझेंगे, एक स्ट्रेंथ की बात करेंगे और एक लेंथ की बात करेंगे। इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, इसका बॉन्ड वीकर। और इसका बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर है तो ऑब्वियसली शॉर्टर होगा, इसका बॉन्ड अगर वीकर हो रहा है तो क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो ये पूरी चीजों को हम समझा रहे हैं, कंक्लूजन के फॉर्म में लेके आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने। इस पे ध्यान देके देखिए क्या लिख रखा है हमने, जितना ज्यादा बैक डोनेशन हो रहा है बढ़ने से क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में जाने से क्या होगा, मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है, जो मेटल Fe था और यहाँ पे CO था, इसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या होगा, शॉर्टर होगा, ऑब्वियसली बात है, पास आ रहा है। दूसरी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहे थे, बॉन्ड क्या होगा, वीकर। क्यों, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। और जब ये घटेगा तो ये क्या होगा, लॉन्गर। तो ध्यान रखना है, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीकर है। स्ट्रॉन्गर है तो शॉर्टर है, ये वाला क्या है, लॉन्गर है। दिस होल थिंग इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट, इसको ध्यान से समझना है आपको अच्छे से। और एक क्वेश्चन भी आपको हम कराते हैं इसके बेसिस पे। जैसे मान लो कि अगर हमें पूछा जा रहा है कि भाई आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, और सारे का अगर मान लो बन रहा है कॉम्प्लेक्स, CO6 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोई पूछेगा कि बताओ किसका सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, कोबाल्ट का है 27, इसका कितना है, 28। जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे डी ऑर्बिटल के, उतना बैक डोनेशन बढ़ेगा। तो डी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से ही सिनर्जिक इफेक्ट बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो बॉन्ड लॉन्गर होगा और क्या होगा, वीकर होगा। और साथ ही साथ अगर इसके इलेक्ट्रॉन कम होते, जैसे मान लो 26 के ऊपर आ गए, मैग्नीज 25 ही है, इलेक्ट्रॉन कम है,
कम इलेक्ट्रॉन है तो कम डोनेशन होगा, कम डोनेशन होगा तो क्या बोलेंगे, इसके कारण सिनर्जी घटेगा, और जब घटेगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर एज इट इज रहेगा या फिर कम घटेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा जिस कारण से क्या होगा, लेंथ क्या होगा, घटेगा। सब दिख रहा है, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा बॉन्ड। और अगर हम एक और क्वेश्चन जो कि काफी बार एडवांस में पूछा गया है कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ले लिए तो क्या इफेक्ट आने वाला है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है ना, सेम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रखने। आप देख सकते हैं, आप मैग्नीज है प्लस में, मैग्नीज का 25 होता है, प्लस कर दोगे कितना 24 आ जाएगा। क्रोमियम में सेम है 24 रहेगा, वेनेडियम में 23 था, एक और आ गया कितना हो गया, फिर से 24 हो गया, दो और आ गया फिर से 24 आ गया। तो इनमें अगर हमसे कंपेयर करना हो कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर CO, तो अभी हमने जस्ट पढ़ाया आपको, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अनायन है ना, ये क्या है, कटायन है, इसका टेंडेंसी क्या है, ऑब्वियसली कम देने का, इसका ज्यादा देने का होगा। अगर ये डोनेट ज्यादा अच्छे से करेगा, बैक डोनेशन अगर ज्यादा करेगा, तो सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घटेगा, और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे आएगा। और इसमें अगर हम देखें तो कटायन है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है कटायन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का नहीं होता है, वो डोनेट ज्यादा अच्छे से नहीं करेंगे, इस केस में उनका डोनेशन कम होगा, सिनर्जिक इफेक्ट कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, थोड़ा कम होगा, तो लेंथ क्या आएगा इसका, काफी ज्यादा आएगा। तो ये ओवरऑल टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। आप इस वीडियो को चाहो तो थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, और कोई भी चीज आता है तो कमेंट में बताओ, वापस आपको हेल्प करते हैं। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करना है, जे की तैयारी है, नीट की तैयारी है, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी दो, अब मुझे ये भी बताओ कि आपको और किस किस टॉपिक वीडियोस चाहिए, आप कमेंट्स में बताओगे, मैं उसको और क्लियरिटी से आपको उसको बना के देता हूँ, समझा के देता हूँ। होपफुली ये सबको हेल्प करेगा। थैंक यू।